इजरायली हमले पर खमेनेई का बयान। ईरानी हमले के बाद ये बड़ा बयान आया है खमेनेई का। ईरानी हमले पर सुप्रीम लीडर खमेनेई का पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा है अंतिम विजय सत्य की होती है। खमेनेई इस युद्ध को, इस हमले को ईरान की जीत सत्य पर देख रहे हैं। लेकिन समझना ये होगा कि हर व्यक्ति युद्ध में जब वो प्रहार करता है तो अपनी सच्चाई को बयां करता है और दूसरे की सच्चाई को खारिज करता है। खमेनेई भी क्या इसी तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, अंतिम विजय सत्य की होती है। जी द्विवेदी जी, खमेनेई का ये स्टेटमेंट, ईरानी हमले पर सुप्रीम लीडर कहते हैं कि अंतिम विजय सत्य की ही होती है, लेकिन ये सत्य किसका है, ये कैसे तय होगा? देखो, लड़ाई में दोनों साइड बोलती हैं कि हम सच्चे हैं, ये तो लड़ाई का एक दस्तूर होता है, और दोनों साइड बोलती है कि हम जीत रहे हैं, ये भी एक लड़ाई का दस्तूर है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। देखिए, मैंने बताया था कि लड़ाई जो है, लड़ाई के मैदान पर लड़ी जाती है, पॉलिटिकल लेवल पर लड़ी जाती है। तो पॉलिटिशियन तो बोलेंगे, कौन सा पॉलिटिशियन बोलेगा कि देखो हम बदला नहीं लेंगे और हम सच्चे हैं, हमारा मॉरल हाई ग्राउंड है। ये सारी बातें तो पॉलिटिशियन करेंगे। पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करते हैं और सोल्जर जो है वो जमीन पर लड़ते हैं। तो यही एक युद्ध का आकार होता है। पर देखिए, दोनों तरफ से वो बताना चाहते हैं कि हम तैनात हैं और हम जीतेंगे कोई किसी हालत में भी। अगर हमें एक दूसरे को तबाह भी करना है तो हम वहां तक भी पहुंचेंगे। तो देखिए, ये युद्ध में स्टेटमेंट दी जाती हैं और दावे किए जाते हैं। तो ये खमेनी साहब भी अपने दावे कर रहे हैं। पर दो बातें इसमें और देखने वाली हैं। देखो, एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जाती है एक पॉलिटिकल एम के लिए। तो पॉलिटिकल एम्स क्या है? इजराइल का पॉलिटिकल एम है कि जहां तक हो ईरान को अभी पकड़ लिया जाए, क्योंकि जब तक ईरान पकड़ में नहीं आता है तो आप हिजबुल्लाह, हूती, यहाँ आप हमास का खास आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए इजराइल के लिए अभी मौका भी है और चैलेंज भी है। कहते हैं अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज दोनों हैं। और साथ ही साथ अमेरिका का भी ये है कि अगर युद्ध में उनको पॉलिटिकल फायदा होता है, क्योंकि उनकी इलेक्शन हो रही है, तो पॉलिटिकल फायदा जरूर लेगी। देखो, जैसे बुश साहब थे, वो इराक में गए अपना जिस फायदे को लेने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अमेरिका इजराइल पर होने से इस हमले को रोक सकता था और रोक नहीं पाया? ये बड़ा फेलियर जितना इजराइल का, उससे बड़ा अमेरिका का है। देखिए, जब लड़ाई होती है तो कुछ जीत भी होती है, कुछ हार भी होती है, कुछ चूक भी होती है, क्योंकि युद्ध 100% नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ चूक भी हो सकती सर, है। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है IRGC का बयान, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस हमले को लेकर ईरान की स्ट्रैटेजी कारगर तरीके से साबित हुई है। हमले के बाद हानिया और नसरल्लाह का बदला ले लिया गया है हमने। IRGC का बयान, इजराइल को पलटवार करना महंगा पड़ेगा। IRGC ये स्टेटमेंट देकर बताना चाह रही है कि इजराइल अपने हौसलों को पस्त करे, लेकिन इजराइल की तरफ से ये बात क्लियर कट दी गई है कि हम आज रात ही इस हमले का बदला लेंगे। पलटवार किया तो जंग भीषण होगा। IRGC की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है।